Hi guys, this side Vishwajit Gupta. You are watching my channel that is Madly Saying Deeds. और आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है. करेक्ट. आपने सब्जेक्ट लाइन पढ़ लिया होगा कि क्या है वीडियो में. एंड अगर ये चैनल की बात करें, आप मैडली सेंट डीड्स जो मेरा चैनल है, इसको मैंने जब स्टार्ट किया था इन द ईयर आई गेस 2017 एंड में, वो इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ मोटो व्लॉग्स. एंड आई वॉज प्रिटी इंस्पायर्ड बाय मुंबईकर निखिल एट दैट टाइम. अभी भी मैं इंस्पायर्ड हूँ, अभी भी मैं उनको बहुत मानता हूँ. एंड बाइकिंग ब्रदरहुड, बाइकिंग कम्युनिटी से बहुत लगाव है मेरा. ऑल दो जो वीडियोज आती हैं अभी, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज सिंगल, नाउ आई एम मैरिड एंड मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो बाइकिंग की वीडियोज इतनी नहीं आ पाती एज कम्पेयर टू वीडियोज रिलेटेड टू माई कार. ओके, बट कहीं ना कहीं आई एम अ बाइक लवर और बाइकिंग कम्युनिटी, बाइकिंग ब्रदरहुड मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कार वर्ल्ड. करेक्ट. सो हाल फिलहाल में देर वॉज अ मेजर एक्सीडेंट, वेरी ब्रूटल, विद जट प्रभजोत. जट प्रभजोत जो हैं वो बहुत बड़े आइकन हैं, पॉपुलर फिगर ऑन यूट्यूब, अ वेरी बिग यूट्यूबर विद ऑलमोस्ट 30 लाख सब्सक्राइबर्स. एंड उन्होंने हाल फिलहाल में बाइक भी खरीदी थी, दैट वॉज कावासाकी निंजा H2 वर्थ 50 lakhs. सो उनके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत पॉपुलर फिगर हैं, बहुत बड़ा फैन बेस है, सब लोग उनको जानते हैं. मैंने डायरेक्ट वीडियोस उनकी बहुत कम देखी है. आई वॉज अ बिग फैन ऑफ मुंबईकर निखिल. आई एम स्टिल अ बिग फैन ऑफ मुंबईकर निखिल. आई एम बिग फैन ऑफ JS फिल्म्स. आई एम अ बिग फैन ऑफ यू कैन से MSK, इफ यू गाइज नो. ये तीन बहुत बड़े पॉपुलर फिगर हैं. ऐसे ही जट प्रभजोत भी हैं, उनकी वीडियोस मैंने थोड़ी कम देखी है. बट एट द सेम टाइम बाइकिंग कम्युनिटी से हैं. एंड ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये बहुत ब्रूटल था. सो ये वीडियो जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, बेसिकली इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो है कुछ बातें डिस्कस करना आप लोगों के साथ. एंड वो भी 3 पैरामीटर्स पे जो मैंने जस्ट नाउ नोट डाउन करे हैं. थोड़ी सी देर से आ रही है वीडियो फ्रॉम माई साइड, बट उसका कारण भी यह है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है इंटरनेट पे. और जो कंटेंट है, मतलब आधे से ज़्यादा कंटेंट जो है वो फेक है, या बस वो व्यूज़ के लिए है. कितना सच है कितना झूठ है आपको बहुत वेरीफाई करना पड़ता है, बहुत इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, अपना कुछ खुद का होमवर्क करना पड़ता है, तब जाके आपको समझ में आता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. ऑल दो अभी भी मैं 100% करेक्ट नहीं भी हो सकता हूं, बट ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि एटलीस्ट आप लोग को कुछ इंफॉर्मेशन मिले. एंड जो मेरे दिल की बात है, मेरे दिमाग की बात है, मैं भी आपसे डिस्कस करना चाहता था. सो दैट्स वाई दिस वीडियो हैज कम. एंड बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल सैडन्ड हूं मैं, बहुत शॉकिंग है, बहुत दुखद घटना है ये. आई होप, आई प्रे कि जट प्रभजोत जो हैं फटाफट से वो रिकवर हों, फटाफट से अपने पैरों पे खड़े हों, फटाफट से बाइक को फिर चलाएं, गाड़ी को फिर चलाएं और उतना ही इंजॉयमेंट करें अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैन बेस के साथ, अपने वर्ल्ड में इंजॉय करें. एंड ये मेरी विश है, मेरी दिली तमन्ना है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंटर्स. सो आपको नीचे पॉइंट भी पता चल जाएगा किस बारे में बात कर रहा हूं मैं. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द एक्सीडेंट वॉज ब्रूटल. इसमें मैं स्पीड एंड सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस की बात करना चाहता हूं. सो नो डाउट जो छोटे मोटे क्लिपिंग्स हैं, जो कुछ ग्लिम्सेस हैं यूट्यूब पे, उससे ये पता चलता है. और जो हालत है जट प्रभजोत की, बेसिकली उनके दोनों पैर जो हैं वो फ्रैक्चर हो गए हैं. सो उससे पता चलता है कि जो एक्सीडेंट था वो बहुत मेजर था, बहुत ब्रूटल था. दिल्ली से जब वो निकले थे नेपाल के लिए, तो मैंने उनका व्लॉग देखा, स्पेसिफिकली 26 पॉइंट समथिंग मिनट्स का वो व्लॉग है. एंड इट वॉज अ प्रीटी ऑसम व्लॉग. ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन in terms of vlogging, in terms of biking, in terms of other fields. और उस व्लॉग को देख के पता चलता है ये कि ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड. ऐसा नहीं कि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे. राइडिंग सूट उनका देखा मैंने, राइडिंग बूट्स उनके देखे, ग्लव्स देखे, हेलमेट देखा, पूरा सेटअप देखा बाइक पे जो लगता है गोप्रो का.
उसके बाद वो कंप्लीट व्लॉग देखा मैंने, एंड आई नो, मतलब मैं जानता हूं कि लाइक ही इज अ यू कैन से साउंड प्रूफ पर्सन. सो उसके बाद ऐसा एक्सीडेंट हो जाना बहुत बहुत यू कैन से डिसहार्टनिंग है, बहुत शॉकिंग है. सो मैं दो चीज़ों की बात करूंगा, स्पीड एंड सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस की. एक्सीडेंट वॉज ब्रूटल, इसमें कोई दो राय बात नहीं है. स्पीड जो है अभी भी अननोन है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है. किसी ने 250 बताई हुई है, किसी ने 200 बताई हुई है, किसी ने 150 बताई हुई है. सो 150, 200, 250 बहुत बड़ा फिगर हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा रेंज हो जाता है. अगर कहें कि ये तो 60-70 पे था, 100, 110 या 120 पे था, तब समझा जा सकता है. लेकिन 150 से 250 का कुछ व्यूज आना, वो थोड़ा समझा जा नहीं सकता. ये एक्सीडेंट हुआ था गजूरी. गजूरी में, गजूरी इज अ टाउन इन नेपाल, एंड ये जो हाईवे है वो है पृथ्वीराज हाईवे इन नेपाल. और ये जो हाईवे, चाहे बड़े से बड़ा हाईवे मैं बात करूं नेपाल की, ठीक है, जो कि इतना डेवलप्ड नहीं है जितना इंडिया डेवलप्ड है, बट नेपाल के हाईवेज की बात करूं या एक्सप्रेसवे की बात करूं, तो उसमें जो स्पीड लिमिट है वो आई गेस 100 या 120 है एट मैक्स, उससे ज्यादा नहीं है. अगर बाइक की स्पीड थी ऑलमोस्ट 200, लेट्स से 150 भी नहीं थी, 250 भी नहीं थी, मिडिल पॉइंट ले लेते हैं 200 थी, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा थी. पहली बात, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स, राइट. सो बहुत ज्यादा स्पीड थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी. मैंने आई कैन गिव यू दिस हिंट ऑल्सो दैट जो पृथ्वीराज हाईवे है उसको भी मैंने देखा, यूट्यूब पे देखा, गूगल पे देखा, सर्च आउट करा उसके बारे में. पता ये चलता है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा हाईवे नहीं है, मतलब बहुत ब्रॉड हाईवे नहीं है. इट्स जस्ट अ स्टेट हाईवे जो इंडिया में होते हैं. इट्स नॉट यमुना एक्सप्रेसवे एट ऑल. सो पृथ्वीराज हाईवे की एक वीडियो भी मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि यू गाइस कैन बी द जज कि वो कैसा हाईवे है. हालांकि ये जो वीडियो मैं डालूंगा ये 1 साल पुरानी वीडियो है, लेकिन फिर भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ उस हाईवे के लिए, करेक्ट. सो स्पीड बहुत ज्यादा थी, दैट इज डेफिनेटली फॉर श्योर. सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन बहुत अच्छे नहीं थे, तो आई गेस एड्रेनलिन रश काफी होगा. H2 बाइक है, एंड एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था. आई एम प्रीटी श्योर कोई भी इंटेंशनली किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, ना ही खुद को चोट पहुंचाएगा, ना ही खुद का इतना बड़ा लॉस करवाएगा, ठीक है. इट हैज हैपेंड, इट इज नॉट अ मर्डर, इट्स एन एक्सीडेंट, करेक्ट. सो दैट इज इट फ्रॉम माई एंड, करेक्ट. दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज नथिंग बट द एल्डरली मैन डाइड, उसका फुटेज एंड उसका कॉम्पनसेशन. सो ना ही कोई फुटेज है कि कैसे डेथ हुई, क्या हुआ उनके साथ, कितनी चोटें आई थी, करेक्ट. और ना ही तो कुछ पता है कि कॉम्पनसेशन की क्या बातें हैं एंड ऑल दैट. चलिए, वो तो तब होगा जब जट प्रभजोत फुली रिकवर हो जाते हैं. आई एम प्रिटी श्योर ही विल डेफिनेटली विजिट दैट मैन्स फैमिली, एंड उनकी एज बताई जा रही है 79 ईयर्स ओल्ड. वो काफी बुजुर्ग थे, काफी एजेड थे. एंड देखिए, छोटा मोटा एक्सीडेंट होता रहता है, बट डेथ हो जाना एक्सीडेंट में, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग. सो बहुत क्रिटिकलिटी के साथ इस चीज को लेना चाहिए जट प्रभजोत को एंड उनकी फैमिली को. आई एम प्रिटी श्योर वो लेंगे भी. सो दैट इज माई सेकेंड पॉइंट. ऑब्वियसली आई डोंट नो मच अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ नेपाल, बट एट द सेम टाइम क्या होगा क्या नहीं होगा, केस होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, कॉम्पनसेशन होगा, वो बात की बातें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड डेफिनेटली विश एंड प्रे टू गॉड कि जट प्रभजोत जो है वो ठीक हो जाएं, वो फटाफट से ठीक हो जाएं. यार, कोई भी बिस्तर पे पड़ा हुआ हॉस्पिटल में दिन काट रहा है, ठीक है, रिकवरी के लिए अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. सो एंड डेफिनेटली ही इज अ पैशनेट गाय. उन्होंने इतनी मेहनत करी है अपनी लाइफ में, ओके. एक मिस्टेक हो जाना उसकी वजह से वो गलत नहीं है, हम नहीं कह सकते कि वो कंप्लीटली गलत है, ही इज रॉन्ग. इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें पता चलेंगी बातें, और ना मैं जानता हूं, ना आप जानते हैं, ना कोई और जानता है कि क्या हुआ था वहां पे. कोई फुटेज नहीं है, करेक्ट. सो
दिस इज द सेकेंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज द रूमर्स एंड द फेक न्यूज. जो भी लोग रूमर्स फैला रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं, वो प्लीज ऐसा ना करें. बहुत गलत है. मतलब चंद व्यूज के लिए, कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए, कुछ कमेंट्स के लिए आप ये सब कर रहे हैं. मैंने देखा है थंबनेल में जट प्रभजोत को, मतलब उनकी जो वो स्ट्रेचर पे हैं या हॉस्पिटल में हैं, उनकी बॉडी ऐसे दिखा रखी है, वहां पे लिखा हुआ है मैन डाइड ऐसे करके, और जट प्रभजोत डाइड. और मे बी बहुत दुखद है, ये बहुत ज्यादा सैडनिंग है. उनके पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिली है, उनके फैन बेस है, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, हम सब हैं, तो हमें बुरा लगता है. तो आप ये जस्ट अपने कहते हैं ना, अपने यू कैन से गुडनेस के लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो कर्मा विल प्ले एंड विल गिव यू समथिंग वेरी गुड. सो वो आप मत करिए. इसमें मैं एक नाम लेना चाहता हूं, रावण एक्स बॉय करके कोई बंदा है, उसकी वीडियोस कुछ फ्लैश आउट हुई थी, 4-5 वीडियो, जिसमें कि जीएस फिल्म्स का भी एक रिएक्शन आया, सुपर खालसा करके भी एक चैनल है, उनका भी रिएक्शन आया, एंड मल्टीपल अदर यूट्यूबर्स जो यू कैन से बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनका रिएक्शन आया. मैं उनकी बात कर रहा हूं यहाँ पे. सो रावण एक्स बॉय, रोस्टिंग आप कर रहे हो, एक्सीडेंट हुआ है, आपको कुछ पूरा पता भी नहीं है, आपके पास फुटेज भी नहीं है, आपके पास प्रूफ भी नहीं है, आपको पता चला है, मैं मानता हूं, मुझे भी पता चला है, मैन डाइड, ही वॉज क्वाइट एजेड, उनकी फैमिली का क्या होगा. डेफिनेटली ये सारे पॉइंटर्स वैलिड हैं. जट प्रभजोत पे अगर कोई कार्रवाई होनी चाहिए एज पर द लॉ एंड ऑर्डर, वो होनी चाहिए. इफ जट प्रभजोत इज रॉन्ग, ही शुड बी पनिश्ड, ही शुड बी पेनलाइज्ड. करेक्ट, ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है. रोस्ट करके आप गाली पे गाली, गाली पे गाली आप दिए जा रहे हो. अरे क्या हो गया यार, पर्सनल दुश्मनी है क्या? ऐसे मत करो. सो आई एम होली एंड सोली, आई एम जस्ट कमेंटिंग आउट ऑन रावण एक्स बॉय. रावण एक्स बॉय की 2 चैनल से, रावण एक्स बॉय के नाम से, रावण एक्स बॉय 2.0 के नाम से. ये जो बंदे हैं ये नेपाल के हैं, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर. ये मास्क पहन के आते हैं एंड ये रोस्टिंग करते हैं, एक चैनल पे गेमिंग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और आई डोंट नो. सो ये 4-5 वीडियोस इन्होंने बनाई जट प्रभजोत के बारे में, उल्टा सीधा बोला, अनशन कुछ भी जो मुंह में आया वो बक दिया. दैट वॉज नॉट ऑन एट ऑल. सो ब्रदर, आप समझिए इस चीज को कि ये गलत था आपके एंड से, सही नहीं था. करेक्ट. और जस्ट व्यूज के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, पैसे कमाने के लिए इस ऐसा तरीका, ये तो वही बात हो गई कि यार मुझे पैसे कमाने हैं, मैं डाका डाल लेता हूं, मैं चोरी कर लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं, मैं वो कर लेता हूं. ये गलत तरीके हैं. मैं तरीका बता रहा हूं आपको. मैं ये नहीं कह रहा कि आपने डाका डाला है, आपने चोरी करी है. ये तरीके आपके गलत हैं. ठीक है, तो आप इन तरीकों को सुधारिए. ये तरीका नहीं है. अब लॉ एंड ऑर्डर में आके आप जस्टिफिकेशन लीजिए, वो तरीका है. अगर आपको फ्रस्ट्रेशन है, आपको कुछ एंगर है, वो आप वेंट आउट कर सकते हैं, बट उसका भी एक तरीका है. बिल्कुल ही अनसिविलाइज्ड होके आप नहीं कर सकते. राइट. सो दैट इज रॉन्ग. सो ये चीज करना स्पेसिफिकली नॉट ओनली टू रावण एक्स बॉय बट ऑल्सो टू अदर यूट्यूबर्स जो कि चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए ये सब कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग द नेम ऑफ जट प्रभजोत, जो कि इतने बड़े पॉपुलर आइकन हैं यूट्यूब के. करेक्ट. सो दैट वॉज इट फ्रॉम माई एंड गाइज. दीज वर दी 3 पॉइंटर्स. मेरे माइंड में ये थे पॉइंटर्स. एंड जट प्रभजोत जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने ही इंपॉर्टेंट वो भी शख्स हैं जिनकी मौत हुई. मिस्टर राम बहादुर नाम था उनका. 79 ईयर्स के थे वो, नेपाल से बिलोंग करते थे. ये एक्सीडेंट गजूरी में हुआ है, नेपाल में. आई गेस पृथ्वीराज हाईवे पे हुआ है, जो कि गजूरी से बिल्कुल सटा हुआ हाईवे है. एंड दैट हाईवे इज अ नॉर्मल हाईवे, जो स्टेट हाईवेज होते हैं इंडिया के. मैं आपको जो फुटेज दिखा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख भी लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा. उसमें हद से ज्यादा स्पीड होनी नहीं चाहिए. सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्वियसली मिस्टेक रही है, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट 100% श्योर कि क्या हुआ था एग्जैक्टली. वो अभी धीरे धीरे जब और डेज बीतेंगे, टाइम पीरियड बीतेगा, तो हमें पता चलेगा. दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. बट एट द सेम टाइम जस्टिफिकेशन शुड प्रिवेल. जट प्रभजोत को अगर कुछ पेनलाइजिंग होना है, पनिशमेंट होना है, एज पर द लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए. जो शख्स थे राम बहादुर जी जिनकी मौत हुई, उनके परिवार को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए. एंड हम सबको एक सीख लेनी चाहिए
कि ये इंडिया है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, लाइक श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक्सेट्रा, यहां पे जो है लोग आ जाएंगे रोड पे, यहां पे बच्चे आ जाएंगे रोड पे, यहां पे एनिमल्स आ जाएंगे रोड पे। सो आपको वो सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, आपको रखनी पड़ेगी। आप चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड राइडर हो, कितनी भी बड़ी बाइक हो, कितनी भी टेक हो उसके अंदर, यू हैव टू बी कॉशियस। सो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख है। सो विद दैट इन प्लेस, आई होप दिस वॉज इंफॉर्मेशनल एंड मैं बस यही प्रे करता हूं कि जट प्रभजोत शुड रिकवर सून, शुड कम बैक टू इंडिया सून, and we should enjoy his videos, as simple as that. Okay, and that was it. This was a pretty brief analysis from my side, guys. That was it, and yeah, please take care and bye.